हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, पिछली वीडियो से मेरा जो चैप्टर चल रहा है, वीडियो नंबर 1 हमने किया था आव्यूह के साथ में, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, आज मैं आपके सामने इसकी पहली एक्सरसाइज, पहली प्रश्नावली लेके आया हूँ और इसके क्वेश्चंस बड़े आसान है यार। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आप लोगों को, अगर आपने पहली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो। सिर्फ इंट्रो में हमने बहुत मेहनत कर ली थी, अब ये एक्सरसाइज जो है आसान है। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए जरा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है। उसने कहा है कि एक आव्यूह दिया है, ये बड़ा सा आव्यूह ऐसे। अब आव्यूह के बारे में जानकारी मैंने पूरी पिछली वीडियो में दी थी। 2, 5 आपके पास में, 19 एंड 7। ठीक है, आपके पास में 35 यहाँ पे है बेटा माइनस का 2। बिल्कुल ठीक बात है, ये है 5/2। ठीक है, एंड ये 12, ये √3 है बेटा, और ये 1 है, ये माइनस का 5 है, एंड ये लास्ट एलिमेंट जो है 17। तो ये कोई आव्यूह है आपके पास में, दिख रहा है आपको आव्यूह, मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है। इस आव्यूह की खास बात अगर थोड़ी सी देखी जाए, ठीक है, कि इसमें कितनी रो हैं, कितनी पंक्तियां हैं इसमें जो आपके पास में, 1, 2, 3, यानी कि ये R1 है। ठीक है, आपके पास में ये R2 है। ठीक, ये R3 है। ठीक, आपके पास में जो सीधी रेखाएं हमने बताई थी वो कॉलम कहलाती हैं। ये आपके पास में C1 है, ये C2 है, ये आपका C3 है, और ये C4 है। बिल्कुल ठीक बात है। देखने से सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि इसमें 3 रो और आपके पास में बेटा 4 जो है कॉलम है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है मेरे से, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की आपके पास में कोटि क्या रहेगी। कोटि मीन्स हमने बताया था कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास में। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा इसका, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते थे, हमने एक टेक्निक बताई थी कि R/C, रो इंटू कॉलम। यानी कहने की बात, कितनी रो है इसमें, 3 है, एंड कॉलम कितने हैं, 4 है, तो 3/4। और उसका ऑर्डर लिखा कैसे जाता है बेटा, इसका ऑर्डर जो है बेटा हम लिखते इस तरीके से हैं। इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ तो समझाने के लिए बनाया था सिर्फ। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है, इसका जो कोटि है उसको यहाँ लिखते हैं 3/4 का है। ये जो A मैट्रिक्स है ये 3/4 का है। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा पार्ट इसका क्या कहना चाह रहा है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। ठीक, अब अवयवों की संख्या हम लोगों को बतानी है। सिंपल सी बात है, या तो काउंट कर लो, लेकिन काउंट ना करें तब भी काम बन जाएगा। कैसे भैया, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 4, 3 चौके 12। ठीक है, आंसर काउंट कर लो, चाहे यही होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये इसके अवयवों की संख्या होगी। तीसरी चीज़ पूछ रहा है, ये है थोड़ा सा काम। ये मेरे को पूछ रहा है कि A13 की वैल्यू बताइए। ठीक, A21 की वैल्यू बताइए, A33 की वैल्यू बताइए। ठीक है, A24 की वैल्यू बताइए, और एक वैल्यू और पूछ रहा है A23 की वैल्यू बताइए। ये 5 मान वो मेरे से पूछ रहा है। कोई बात नहीं, इसका मतलब मैंने समझाया था। ये जो नीचे लिखा है ना, इसका मतलब मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये तो रो को प्रदर्शित करेगा, ये कॉलम। पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है ये। पहली रो इसका मतलब ये वाली, तीसरा कॉलम मीन्स तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यानी कि ये। तो कौन सा आया है, 19, ये 19 है। बिल्कुल ठीक बात है। आप लोग आंसर शीट में भी आंसर देख सकते हैं बेटा, आंसर शीट जो आपके पास में दी गई है पीछे, ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें। ठीक है, आंसर शीट में भी आप आंसर इसके देख सकते हो साथ ही साथ। ठीक, हम भी चेक कर लें। बिल्कुल ठीक है, 19 है ना। उसके बाद में क्या है, चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, वैसे मैंने पहले बता चुका था, फिर भी थोड़ा सा बात कर ली हमने। ठीक है, अब बात करते हैं 2 1 मीन्स दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो ये वाली रो है ना, ये वाली,
और पहला कॉलम मीन्स ये वाला एलिमेंट बनेगा, पहला कॉलम तो 35 आ गया। 32 व्हाट इज 33 तीसरी रो ये वाली, तीसरा कॉलम माइनस का 5, ठीक आपके पास में। 24 दूसरी रो चौथा कॉलम 12 आ गया, सोचिए, ठीक। 23 मीन्स दूसरी रो तीसरा कॉलम 5/2, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यूज निकाल दी। तो पहले क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन सीखने के लिए बहुत चीज़ थी इसके अंदर, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो डिस्कस की गई थी पिछली वीडियो में, उन्हीं का हमने थोड़ा सा यूज़ किया है इसके अंदर। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज में लिखा है, देखिए क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन, किसी अवयव में 24 अवयव हैं। अच्छा, मैंने अभी बताया था, देखिए ज़रा मैं बता रहा हूँ, ठीक है आपके पास में। अगर किसी अवयव में, देखिए मैं बताता हूँ कि यदि हमारे पास किसी अवयव में m रो हो और n कॉलम हो, तो अगर इनकी मल्टीप्लाई हम कर दें तो ये अवयवों की संख्या आती है आपके पास में। अभी बताया था ना, बस सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूँ आपके सामने 3 4 5 6 7 10 9 11 -5 और 0, कितनी रो है इसके अंदर? 3, 1 2 3, कितने कॉलम है? 1 2 3, तो अवयव कितने होने चाहिए? 3 × 3 = 9, ऐसे तो पता करेगा, है नहीं। तो अब इसने कहा कि अगर अवयवों की संख्या हमारे पास में 24 है तो इसकी संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं, यानी कि ऐसे, मैं आपको बता दूं, ऐसे कितने अवयव बन सकते हैं जिनमें 24 अवयव हो, ठीक है। संभव कोटियों का मतलब कोटियां तो अवयव की होंगी ना, तो कितने आपके पास में, ये पूछ रहा कितने हैं आपके पास में अवयव बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप लोग बात कीजिए अवयवों की संख्या, यानी कि m × n = 24 है, बिल्कुल ठीक बात है। बस इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फैक्टर्स वाला बात हो गई। पहले देखिए 24 किस किस से कटेगा, उसको लिख लीजिए यहाँ पे। मान लिया 1 से भी कटेगा, समझ में आ रही बात, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, है ना। यानी कि इसके गुणनखंड लिख लीजिए आप 24 के। पहले 24 के गुणनखंड 1 2 3 4, फिर 6 आएगा, फिर 8 या 24 होता है, फिर 12 आएगा, और एक फिर 24 अपने आप में आएगा, थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, दिख रहा होगा, है ना। अब अगर ये हम लोगों को 24 करना है, एक में किससे गुणा के 24 आ जाए? 24, एक तो ये बन सकती है। 2 में कितने से गुणा करेंगे 24 आ जाए? 12, 24। अब यहाँ पे 8 या 24 हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे 4 6 24 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 24 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 या 24 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 दूनी 24 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 24 से कम 24 हो सकते हैं। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से इनको रफ कर दीजिए। अगर इसको रफ कर दिया जाए तो ये जो चीज़ निकल करके आई आपकी, ये निकल करके आई, ये संभव कोटियां हैं। बस कहने की बात यह है कि जो आपको दिया जाएगा ना, मीन्स उसके फैक्टर एक साइड लिख लेना है, फिर देख लेना है कि ये किस नंबर से गुणा करके आपके पास में मिल पाता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये कोई भाज्य संख्या हो फिर तो ये कंडीशंस बनेंगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कभी आपको कोई अभाज्य संख्या दे दी जाए, प्राइम नंबर आपको कोई दे दिया जाए, कैसे? जैसे इसने इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि 13 अगर किसी में 13 अवयव हो, 13, तो 13 के फैक्टर कौन कौन से बनेगा? तो 1 बनेगा, 13 बनेगा, यानी कि 1 × 13 = 13 हो सकता है, या 1 × 1 13 × 1 = 13 हो सकता है। तो हमारे पास कितनी संभव कोटियां बनी? सिर्फ 2 ही बनी। कौन कौन सी बनी? ये वाली, ये आपका आंसर है, ठीक। एक आंसर ये बना आपका, सही तरीके से लिख लेना, एक वो बना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तैयार। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तीसरा, दूसरे के तरीके से आप लोग विचार कीजिएगा आराम से बैठ के। 18 है, 18 के फैक्टर आप देख लीजिएगा, ठीक है। या कराएं क्वेश्चन, बताइए आप ही। चलो थोड़ा बता देते हैं। 18 में, तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18 अवयव हैं। 18 के फैक्टर लिखिए पहले, 1 2, ठीक, 3, उसके बाद में 6, उसके बाद में 9 और 1 18 इटसेल्फ। इसके अलावा कोई फैक्टर होता है? नहीं।
कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, कितने से गुणा करोगे 18 आ जाए, 18 से, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें 9 से, इसमें 6 से, इसमें 3 से, इसमें 2 से, इसमें 1 से, तो ये संभव आंसर है भैया। ठीक, ये संभव कोटियाँ इसकी बनेंगी। ठीक है, बात करते हैं, इसमें 5 दे रखा तो 5 में क्या आएगा, 5 में 5 गुणा 1 बन सकती है या 1 गुणा 5 बन सकती है, क्योंकि 5 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपके पास में भैया सिंपल सी बात है, एक अगर आपके पास में ये वर्ग बनेगा, इसमें 5 अवयव कैसे लिखे जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके से लिखे जा सकते हैं कि या तो वो एक स्तंभ आव्यूह बने जिसमें 5 अवयव ऐसे लिखे जाएं, या एक वो पंक्ति आव्यूह बने जिसमें 5 स्तंभ ये बन सकें। क्योंकि आपको पता है 5 × 1 इसमें केवल कितने कॉलम है, तो ये बनेगा स्तंभ आव्यूह, क्या स्तंभ आव्यूह है ना। और 1 गुणा 5 ये बनेगा आपके पास में कौन सा, पंक्ति आव्यूह। तो अगर आपके पास में, ये सोचने वाली बात है, ये बहुत एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि छोटी सी बात है कि यदि आपके पास में अवयवों की संख्या अभाज्य हो, ठीक है, अवयवों की संख्या नंबर्स ऑफ एलिमेंट किसी भी आव्यूह के अंदर अगर आपके पास में क्या हो, बताइए क्या हो, आपके पास में अगर नंबर्स ऑफ अवयव जो है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आपके पास में अभाज्य हों, तो या तो वो स्तंभ आव्यूह बनेगा, ठीक है, या वो पंक्ति आव्यूह बनेगा, दोनों में से एक बनेगा, चाहे कोई भी बनो। लेकिन अगर अभाज्य संख्या नहीं है फिर वो कुछ भी बन सकता है आपके पास में। अगर अभाज्य संख्या नहीं है फिर वो आपके पास में स्तंभ आव्यूह भी बन सकता है, साथ ही साथ पंक्ति आव्यूह भी बन सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसके और भी कॉम्बिनेशन उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ 2, 3 ये सारे आयताकार बनेंगे, ठीक, आपके पास में वर्ग इसमें कोई बन नहीं रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, वर्ग तब बनता अगर हमारे पास में कोई पूर्ण वर्ग यहाँ जाता, 16 आ जाता, जैसे 16 आ जाता तो 4/4 का हमारे पास बन जाता, तो हम इसको वर्ग कह देते। अगर यहाँ कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए तो फिर आपके पास में वर्ग आव्यूह संभव है। ठीक है, फिर क्या होगा, वर्ग आव्यूह भी संभव है। जैसे इसके अंदर अभी वर्ग आव्यूह संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए फिर इसके बीच में कहीं ना कहीं एक वर्ग आव्यूह भी संभव है। क्वेश्चन नंबर 3 करना नहीं चाहते, लेकिन डिस्कशन बहुत कर दिया इसी के बारे में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 में ये कहा गया है, भाई साहब कह रहे हैं नंबर 4 में कि एक आव्यूह है आपके पास में, ठीक है, एक आव्यूह है AIJ, ठीक है, और 2/2 का है। इसका जो क्रम है, यानी कि जो इसका कोटि है वो 2/2 की है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि A होगा क्या, व्हाट इज A बनाना सिखाया था इंट्रो में। 2/2 का है तो 2 रो 2 कॉलम, तो A11 A12 A21 A22 ये बनेगा, बस और कुछ नहीं बनेगा इसके अंदर, क्योंकि 2/2 का कहा है ना उसने कहा 2/2 का है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, हम लोगों को बनाना है कि अगर फर्स्ट नंबर, अगर AIJ की वैल्यू कैसे निकाली जाए कि I + J का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, आंसर देखिए फटाफट आएगा। सबसे पहले मैं A11 निकालता हूँ। A11 का मतलब है कि I = V1 J = V1, तो यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, सॉल्व कर लो, आपके पास में 2 का होल स्क्वायर 4/2 कटेगा 2 बारी, इसका मतलब 2, तो ये पहला एलिमेंट आया 2। A12 बनेगा, इसी में रखिएगा I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 9/2, बिल्कुल ठीक है। फिर आप निकालिए A21 मीन्स 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 9/2। फिर आपके पास में A22 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें रखिए 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 = 4 का होल स्क्वायर 16/2 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में जो A बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा A11 की वैल्यू 2 है, बिल्कुल ठीक है। A12 की वैल्यू 9/2 है आपके पास में, 9/2, इसकी वैल्यू भी 9/2 है, ठीक है आपके पास में। A22 जो है 8 है, तो ये हमारा आंसर बन गया एक, ठीक।
ये फर्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ का, इसमें ऐसे ही बहुत सारे दिए हैं इन्होंने, ठीक है। आप लोग देखिए जैसे कि इसमें सेकंड वाले की बात अगर हम लोग करें कि जो एलिमेंट निकाला जाएगा ए आई जे, वो कैसा निकालेंगे हम, इन्होंने कहा है आई अपॉन जे सिंपली, ठीक है, बहुत आसान है। तो निकालिए, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ निकालिएगा, कौन कौन सी, कि आप लोग A11 निकालिएगा, A12 निकालिएगा, A21 निकालिएगा, A22 निकालिएगा, तो क्या क्या आएंगी वैल्यू, फटाफट देखिए जरा। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। A12 1/2, 1/2 ही रहेगा। A2/1 इज इक्वल टू 2, A2/2 मीन्स 2=1 आपके पास में। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो A बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा 1/2, 2 1, चेक कर लीजिए, ठीक है। इसका दूसरा पोर्शन बचा है आपके पास में, थर्ड, वो आपका होमवर्क है, आप लोग कर सकते हैं इसको। आई और जे की वैल्यू रखते चले जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यू निकलती चली जाएगी, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पांचवा भी ऐसा ही है, पांचवे में से भी एक पार्ट में करा दे रहा हूँ आपको, सेकंड वाला आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, ठीक। तो पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवें में कहा कि इन्होंने कहा कि 3/4 का बनाना, इस बार कोई ए मैट्रिक्स है, इट इज इक्वल टू ए आई जे, ऐसे तो नोटेशन दिए थे, और 3/4 का है, 3/4 का है आपके पास में, ठीक, की रचना करनी है। अवयव इस तरीके से प्राप्त होंगे जो नीचे दे रखे इन्होंने, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले से जनरली बना लो, ए बनेगा क्या, 3/4 में 3 रो आएंगी, कॉलम कितने आएंगे, 4, A11, A12, A13, A14 तक जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 कॉलम नीचे की तरफ है ना। फिर रो कितनी है, 3 है, तो यहाँ जाएगा A21, A22, A23, A24, ठीक। यहाँ जाएगा A31, A32, A33, A34, ये बनेगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोगों को वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी सारी की सारी। जैसे हम लोगों को पहला क्वेश्चन दिया इन्होंने, ठीक है, कि ए आई जे जो निकाला जाएगा बेटा, वो निकाला जाएगा इस फॉर्मूले से, 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस का जे, ठीक है, आपके पास में इतना है ना। तो सिंपली आप लोग सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ A11, A12, A13, थोड़ा सा छोटा छोटा करके यार, A11, A12, A13 और A14, ठीक, पहली रो में निकाल दे रहा हूँ। चले सिंपली बात करते हैं, ठीक है। इसमें आई की वैल्यू बताइए 1, जे की वैल्यू 1, तो 1/2 -3 × 1 + 1, ठीक। सिंप्लीफाई कीजिए, 1/2 को रखे जो होगा तो बेटा, ठीक है। थोड़ा लाइन बना ले ताकि फिर भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें, तो करते हुए हम बहुत दूर निकल जाएंगे। देखिए 3 में से एक जाके कितना बचेगा, 2, और 2 का जो मोड होगा, -2 का जो मोड होगा 2 ही होगा। सिंपली 1/2 × 2 = 1 आ जाएगा, ये पहली वैल्यू आएगी आपकी 1, ये वाली 1/2 × ध्यान दीजिए, इसमें रखेंगे जब आई की जगह 1 रखेंगे तो 3 × 3 + 2, क्योंकि जे की वैल्यू 2 है। सिंप्लीफाई कीजिएगा 1/2, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक हो जाए तो देख लेना बेटा, है ना, जल्दबाजी में कभी कभार, लेकिन तरीका समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि -1 बचेगा तो सिंपली इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही 1 2 करेंगे तो 1/2 × -3 ठीक, ये सिंपली 0 बन जाएगा, है ना, क्योंकि 3 - 3 0, फिर कुछ भी करते रहो आपके पास में। 1/4 मीन्स 1/2 -3 × +4, यानी कि ये आ जाएगा 1/2। तो ये आपका पहला हिस्सा, आपने इनकी वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। अभी निकाल लेते हैं कौन सा, A21, A22, A23, A24, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं इसमें आई जे की वैल्यू सब क्या है, पहले वाले में ये है फॉर्मूला, ये है, काम किससे कर रहे हैं, इससे। ये आएगा 1/2, ठीक है, मोड, ये आएगा देखिए 3i मीन्स आई की वैल्यू इसमें कितनी है 2, तो -6 लिख दें डायरेक्ट, प्लस का जे की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर बचेगा -5, 5/2 उसको फाइनली आएगा, चाहे देख लेना, ठीक है बेटा। फिर इसकी बात करते हैं, 1/2 को रखे जो का तुम, फिर ये 2 भर दीजिए इसमें, 2 या 6, -6 प्लस का 2, ये आ जाएगा जब -4 तो मोड की वजह से +4, तो 2 से कटेगा तो केवल 2 आ जाएगा। थोड़ा सा ना मैं कैलकुलेशन वर्क में कंजूसी कर रहा हूँ बेटा, आप कर सकते हो यार, ये कैलकुलेशन वर्क तो आप कर ही सकते हो ना,
बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, तो बाकी आप लोग कर ही लोगे, है ना। चलिए हम बात करते हैं 2 3 की ना। तो 1/2 रखें जो का तू, और इसमें भरें I = 2 एंड J = 3। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और प्लस का 3 आपके पास में, दैट इज इक्वल टू, देखिए जरा ध्यान से, 3 आएगा और 3/2 आ जाएगा कहना फाइनली, सोच लीजिए आराम से, ठीक। 2 4 मीन्स 1/2 -6 तो आएगा ही आएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू, ये 2 बचेगा यहाँ, 2/2 मीन्स 1 आ जाएगा, राइट आपके पास में। अब एक चीज़ और बची हमारी नीचे वाली, ये क्या है, A31 A32 A33 A34, ये वैल्यूज़ निकाल लीजिए फटाफट, और फिर हम उसका आंसर लिखेंगे आपके सामने, ठीक। इसी में लिखा जाएगा ये जो आपके पास में जो फॉर्मूला दिया है ना। तो 1/2 को रखेंगे जो का तू, ठीक है बेटा, और माइनस का 3 इंटू आई की वैल्यू है 3, तो 3 थी हो जाएगा 9, ठीक आपके पास में 9। तो क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आई की वैल्यू तो सेम ही है, तो -9 तो सब में ही आएगा, ज़्यादा सिर्फ वैल्यू, और यहाँ पे जे मीन्स जो वैल्यू दी है प्लस का 1, ध्यान दीजिए आ जाएगा -8 का मोड 8, 8/2 4 आ जाएगा, ठीक। इसको करिए 1/2 -9 होगा ही होगा, प्लस जे की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ लिखिए 2, क्या आ जाएगा 7/2, सॉल्व कर लो, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा आपके पास में, /2 है ही है बाहर, हैं -1/2 तो है ही है, माइनस का 9 प्लस का 3 कितना बचेगा 6, 6/2 3, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बेटा अभी भी कि अगर कहीं किसी भी स्टेप में कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी बोलते या करते समय, तो थोड़ा आप लोग देख लेना कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वो गलतियाँ तो आप अपनी कॉपी में सुधार सकते हो, ठीक है, वो तो आप अपनी सुधार सकते हो गलतियाँ। तो ये आ जाएगा फिर लास्ट वाला एलिमेंट -9 प्लस के 4, क्योंकि इसमें है ना -9, 3 थिया 9 और प्लस जे की वैल्यू है 4, तो बचा कितना 5/2। तो हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब आपको मैट्रिक्स बनाना रहेगा, कहाँ बनाए यार, जगह भी नहीं रही इसमें, तो कोई नहीं हम लोग यहाँ बना देते हैं, जगह है मेरे पास, इसमें बना देता हूँ, छोटी सी जगह में ये बन जाएगा। इसी को रफ कर दें, क्यों रफ करोगे इसको, यहाँ यही कर लेता हूँ, छोटा सा यहाँ बना लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये वाली रो ये बनी जाएगी, हैं ये वाली 1 1/2 0, ये 1/2 है ना। A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1/2, A13 की वैल्यू 0, A14 की वैल्यू 1/2, हो गया। तू जरा जा थोड़ा सा, है ना, ऐसे करके थोड़ी जगह ले ले, ब्रैकेट बंद कर दीजिए यहाँ, ठीक। नेक्स्ट वाली 5/2, उधर से देखेगा ये, फिर 2, फिर 3/2, अरे 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 यहाँ पे 3/0 के नीचे 3/2, फिर 1, है ना। लास्ट वाली 7/2, 3, अरे नहीं 7/2 नहीं, पहले 4 आएगी यार, ये आएगा ना पहले, क्योंकि ये तो ऊपर वाला हिस्सा था ना, 4 भाई देख लो ना, यहाँ पे वैल्यू A31 की आएगी, A31 की वैल्यू 4 है, A32 की वैल्यू कितनी है 7/2 है, ठीक आपके पास में, फिर 3 और फिर 5/2, ठीक क्लियर। चेक कर सकते हो आप आंसर शीट में, थोड़ा देख ले, तो काम मेहनत की है तो थोड़ा देख भी लेना चाहिए यार, क्या पता ठीक किया नहीं किया, आपके पास में, ठीक है। 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 4 7, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मोर लगा दो इस पर, सही आंसर, ठीक है आपके पास में। चलिए अब बात करते हैं, इसमें जो सेकंड पोर्शन दिया है, इसका सेकंड क्वेश्चन 5वें का, वो आप लोग इजी है, वो इससे जितनी कैलकुलेशन में की है उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो सेकंड वाले में जस्ट आई जे की वैल्यू रखनी है, ये पहले ये सारे वैल्यूज़ निकाल लेना जैसे मैंने निकाली हैं, और फिर ऐसे ही आप इसमें आव्यूह बना करके लिख देना, ईजिली क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी आगे क्वेश्चन आए ना, एक चीज़ मेरे से ना इंट्रो में छूट गई थी, जब मैं इंट्रोडक्शन इसका परिचय दे रहा था उसमें छूट गई थी, थोड़ा सा उसे बता दूं, उसके बाद सारे क्वेश्चन एक जैसे आ गए, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और बात करता हूँ, थोड़ा सा एक बात बतानी है, ठीक है। चलिए देखिए, आव्यूह की समानता का टॉपिक है, क्या है, आव्यूह की समानता। समानता का मतलब भाई दो आव्यूह अगर हमें दे दी जहाँ AIJ
ये कोई ए आव्यूह है, ठीक है, जिसका ऑर्डर हम लोग कह दें m क्रॉस n है, ठीक है। और दूसरा आव्यूह आपके पास में रहे Bij, और इसका ऑर्डर आपके पास में चौक ज़रा चेंज कर लें यार, ठीक है। तो इसका ऑर्डर सपोज कर लें, कुछ भी लेना है हम लोग, इसको कह लो, चलो इसको कह लो m1 n1, इसे कह लो आप m2 n2, ठीक। ऑर्डर इनके अलग अलग दिखा दिए मैंने अभी। याद रखें कि यदि a बराबर b हो, यानी कि दोनों आव्यूह अगर बराबर हों, ठीक है, तब याद रखना है हमेशा जो Aij रहेगा वो हमेशा Bij के बराबर रहेगा, ठीक है। तथा जो m1 बराबर होगा m2 के एंड n1 बराबर होगा n2 का। ये क्या कहना चाह रहा मैं, इससे तो ये क्लियर है कि प्रत्येक अवयव प्रत्येक संगत अवयव का, ये संगत अवयव समान होंगे, ठीक। इससे तो ये बात क्लियर है। इस वाले से क्या बात क्लियर है कि दोनों आव्यूह समान कोटि मतलब ऑर्डर के होंगे, समान ऑर्डर के होंगे। समान ऑर्डर का मतलब है कि जितनी रो कॉलम इसके अंदर है उतनी रो कॉलम इसके अंदर है। और ये Aij = Bij का मतलब ये है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट उसके संगत एलिमेंट के बराबर होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो अभी क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन से ये एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसे छठे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ, ऊपर से ले लेता हूँ कि देखिए कि छठे क्वेश्चन का पहला पार्ट इन्होंने कहा है कि यदि हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने, अगर ये एक आव्यूह दिया है इन्होंने 4,3 एंड x,5, 4,3 एंड x,5 आपके पास में, जो कि इक्वल दिया है, ठीक है, ये इक्वल दिया है y z एंड 1 एंड 5। सिंपल सी बात है, ये एक आव्यूह रहा, ये है a, एक आव्यूह है b, ये तब क्लियर होंगे, ये तब दोनों बराबर होंगे अगर इनके संगत एलिमेंट्स बराबर हों और इनका क्रम भी बराबर है। क्रम तो बराबर है इनका, क्योंकि ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो समस्या तो कुछ है नहीं, बराबर तो ये हो सकते हैं। अब तुलना अगर करें तो 4 बराबर किसको होना चाहिए, y का। इसका मतलब ये है कि y बराबर आ जाएगा 4, सीधी सी बात है, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें 3 बराबर है z के, तो इसका मतलब ये है कि z की वैल्यू आ जाएगी 3, सीधी सी बात है। और x = आ जाएगा 1, तुलना ही तो करनी है। तो यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि संगत अवयव समान होंगे, आपके पास संगत अवयव समान होंगे, तो हम इनके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बड़ी आसान थी वैल्यू। एक इसमें क्वेश्चन करता हूँ मैं, सेकंड वाला, देखिए जरा सेकंड करते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो। इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं, आप लोग रुक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे वीडियो में आप पोज करके देख सकते हो, है ना। तो आप लोग देखिए इसका जैसे सेकंड क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं। छठे का सेकंड पार्ट क्या है, भाई साहब बोल रहे हैं कि एक आव्यूह है जिसमें पहला एलिमेंट x + y और ये 5 + z है, ठीक है, एंड ये 2 है एंड ये xy है आपके पास में, इज इक्वल टू ये है 6, 2, 5 और 8। 2 आव्यूह है, ये भी एक आव्यूह है, ये एक एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, कभी अलग अलग 2 अवयव समझो उसको, नहीं ये प्लस में है तो एक ही अवयव है। तो हम लोगों को इसमें से x, y, z की वैल्यू निकालनी। सिंपली जब हम इसकी तुलना करेंगे, संगत अवयव बराबर होंगे, तो x + y की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। 2 तो 2 के बराबर है ही है। 5 + z इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 5 के। साथ ही साथ xy इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 8 के। ये हमने तुलना कर ली। अब सिंपली इससे तो हमें क्लियर हो रहा है, इससे अगर मैं आगे की तरफ लेके जाऊं, z इज इक्वल टू 5 - 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि दिस इंप्लाइज z की वैल्यू हमें मिल जा रही है, z इज इक्वल टू हमें 0 मिल गया। तो बॉक्स में बंद करके छोड़ दो, एक वैल्यू तो हमें निकल गई। बात करें दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, x और z की। अब हमारे पास इक्वेशन एक ये रखी, एक ये रखी। अब हमें थोड़ा सा बीजगणित में जाना पड़ेगा। हम लोगों को पता है x + y इज इक्वल टू गिवन है 6 एंड xy इज इक्वल टू गिवन है 8। तो आप एक काम कीजिए, सिंपल सी बात है, आप पहले x - y निकालिए। x - y बीजगणित क्या कहता है, ऐसे निकला जाता है x + y का होल स्क्वायर -4xy। बताओ कोई दिक्कत है तो, बीजगणित का एक फॉर्मूला होता था। तो सिंपली x - y की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा इन दोनों समीकरणों से काम बन जाएगा, यानी कि इससे और इससे। तो वैल्यू रखिए जरा, x + y की वैल्यू कितनी है, 6, 6 का वर्ग 36
माइनस 4xy, xy की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 4 गुणे 8 इधर आ जाएंगे। तो बेटे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 36 माइनस 8 चौक 32, देखिए है ना। तो एक्स वाई इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 बचेगा ना आपके पास में, 4 बचेगा ना, सिंपल सी बात है, 4 बचेगा, प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, अंडर रूट की वजह से बराबर तो लगा दो यहाँ, ठीक आपके पास में, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ प्लस माइनस लेके चला, यहाँ पे प्लस माइनस होता है फॉर्मूले के अंदर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है बीजगणित का। अब इसमें एक बार हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है, प्लस लेने पर प्लस लेकर के क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2, और ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड, बना लें इसको, और इसके नीचे तुरंत रख लो फर्स्ट वाली को। फर्स्ट वाली क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। जब इनको सॉल्व करेंगे, जोड़ दें इनको, ये कट जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक। जब x इज इक्वल टू 4 है तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख लो, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें रख लीजिए, यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे रख लो, सेकंड वाली में भाई एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, तो अगर मैं 4 रखूँगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, तो x की वैल्यू में 4 रखूँगा, तो ये 2 टाइम्स y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, नहीं आएगी, हो गया काम। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। एक आंसर तो ये बनेगा, कौन सा बनेगा आंसर, एक बनेगा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0, ठीक। एक आंसर और दिया है पीछे, वो कैसे दिया है, अब जैसे यहाँ प्लस लिया है, ऐसा आप लोग यहाँ माइनस ले सकते हो। देखिए बात करते हैं, इधर आ जाए, थोड़ा सा इसको रफ कर दें, चलिए रफ कर लेते हैं इसको, ठीक। z इज इक्वल टू 0 तो अंडरस्टूड है ही, वो तो रहेगा ही। अगर हम माइनस ले लें, माइनस लेने पर कहाँ पे, इस वाले में, है ना, तो बेटे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 रहेगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था, वो रफ हो गया मेरे से, है ना। चलो ये लिखा था हमने यहाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, फिर सॉल्व कीजिए, जोड़िए, कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक। और चूंकि एक्स वाई इज इक्वल टू फिर हमारे पास कितना है, 8 के था, अभी हमने अभी जो इक्वेशन लिखी थी सेकंड नंबर की, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे कितनी भरी जाए, 2 भरी जाए, तो 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक। तो एक आंसर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर तो ये रहा, एक आंसर ये रहा, तो दोनों आंसर पीछे आंसर शीट में आपको मिल जाएंगे, देख सकते हो, ठीक। रही बात थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज योर होमवर्क। कुछ तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा यार तुमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। मिलजुल के करेंगे तो एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट हो जाएगी यार, ठीक है ना। तो नंबर थर्ड आप लोग स्वयं करें। रही बात सातवें की, वो भी ऐसा ही है यार जैसे ये अभी किया है क्वेश्चन, चल लेकिन कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, इसको रफ कर लें। सातवें की क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें, ठीक, आपके पास में सातवें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, सातवां क्वेश्चन, ठीक, आपके पास में। चलिए, दो अवयव दिए हैं इन्होंने, a माइनस बी, इसका पहला एलिमेंट है, दूसरा है 2a माइनस बी, आपके पास में ये 2a प्लस सी, और ये वाला जो है 3c प्लस का d, ठीक, आपके पास में, एंड दैट इज इक्वल टू -1, 5, 0 एंड 13। वैल्यू पूछ रहा है, ए बी सी डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत ना, तुलना करिए पहले तो। a माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। 2a प्लस सी किसके इक्वल रहेगा, 2a प्लस सी इज इक्वल टू रहेगा 5 के। 2a माइनस बी किसके इक्वल रहेगा, 0 के। एंड 3c प्लस का d इज इक्वल टू किसके रहेगा, 13 के। देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, समीकरणों का निकाय। निकाय तब बनता है अगर हमें जितनी वैल्यूज़ निकालनी है, कितनी वैल्यूज़ निकालनी है हम लोगों को, 4 वैल्यूज़, a b c d। अगर आपको कभी 4 वैल्यूज निकालनी है तो आपको चाहिए 4 इक्वेशन। अगर इसमें केवल 3 इक्वेशन होती तो आप कभी भी इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। ये एक
ऐसा निकाय होता है जिसका हल हम ज्ञात नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें 4 इक्वेशन है तो सिंपली हम निकाल लेंगे, कैसे भी एडजस्टमेंट करके। देखिए कैसे निकालना है, वो हर आदमी अपने तरीके से जैसा उसको सही फीलिंग लगे ऐसे कर लेता है। जैसे कि हम लोग बात करें, ठीक है, कैसे बात करें, ए और बी वाली इक्वेशन जैसे कि पहली और दूसरी है, तो पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड को उठा लीजिए फ्रॉम समीकरण फर्स्ट एंड अंग्रेजी और सेकंड से, हिंदी में लिख रहे तो हिंदी में लिखो ना, है ना, मातृभाषा। a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। सिंपली अगर मैं इसको घटा लूँ तो माइनस प्लस माइनस, घटाने पे ये जाएगा कट और माइनस का a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1, a इज इक्वल टू आ जाएगा 1। दुनिया की कोई ताकत इसको मना नहीं कर सकती बताने से। जब a की वैल्यू आ गई तो समीकरण 1 में अगर आप रखे हैं समीकरण 1 से, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है -1 और a की वैल्यू है 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ये। ध्यान दीजिए, जब इसको सिंप्लीफाई आप लोग करोगे तो यहाँ आइए थोड़ा सा, है ना, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2, दैट इज b इज इक्वल टू 2। कोई मना नहीं कर सकता ना, 2 तो निकल गई, तीसरी निकालना है। इक्वेशन सेकंड का यूज कर लो, समीकरण सेकंड से, अरे यहाँ गलती कर दी, समीकरण 1 समीकरण 2 नहीं, समीकरण 1 समीकरण 3 की बात हमने की थी, यहाँ पे गलती कर दी है ना, कोई बात नहीं। जब 2 की बात करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2a प्लस का c इज इक्वल टू 5 है। एंड व्हाट इज a की वैल्यू हमने निकाली अभी भी 1, तो 2 गुणा 1 प्लस का c इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5 माइनस 3 सॉरी 2 एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में कितना 3। अब c की वैल्यू भी निकल गई हमारे पास, बचा हमारे पास d, तो समीकरण को उसकी बात कर लें 4 की, समीकरण 4 से। मैंने इधर बिखर बिखर के लिख रहा हूँ तो आप सिस्टम से लिख लेना अपनी कॉपी में जब लिखोगे ना। तो 3c प्लस d कितना है निकालना भाई जी 13, c की वैल्यू कितनी है 3 है तो बूढ़े 3 कर लेना, 3 3 9, d इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9 और d इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो सिंपली आंसर आ गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 6। दैट इज योर आंसर। आंसर शीट में चेक कर सकते हो पीछे, थोड़ा सा दिक्कत कुछ नहीं है क्योंकि जब है सुविधाएं देखने की यार, है ना, अपने आप को अगर मन को संतुष्ट करना है तो देख सकते हैं ना बेटा। तो हमारे पास में 7th का d इज इक्वल टू 4 है, अरे हाँ ठीक तो है, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 ही तो बनेगा, 6 कहाँ से आ गया यार, ठीक आपके पास में ये 4 बनेगा, राइट। चलिए अब भाई क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, 8 बहुविकल्पीय है, नहीं करूँगा। वर्ग आव्यूह में m इज इक्वल टू n होगा, सी ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए। कहा है a इज इक्वल टू, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ए आई जे इज इक्वल टू m क्रॉस n का कोई एक वर्ग आव्यूह होगा अगर m इज इक्वल टू n होगा, सी आंसर है, क्योंकि जितने कॉलम उतनी रो अगर होंगी तभी वर्ग आव्यूह बनेगा। 9th क्वेश्चन को आप लोग सेम मैनर से आप कर सकते हो जो मैंने ये किया है कि सिर्फ आपको समीकरणें बनानी है बेटा, क्या बनानी है, समीकरणें बनानी है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसान सवाल है वैसे, देखिए जरा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर जी क्वेश्चन छोड़ के निकल लिए। तो 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ना, ये 9th है कि 3x प्लस का 7 ये आव्यूह तो बना, ठीक है, एंड ये y प्लस का 1 है और साथ में 5 एंड 2 माइनस 3x है, और ये किसके बराबर है, इसको भी रफ कर दो ना साथ साथ, ये हटाओ यहाँ से, ठीक आपके पास में। तो ये जो है बेटा कहाँ गया, ये है ना, ये 0 है, y माइनस 2 है, 8 है एंड 4 है, राइट आपके पास में। तो ये जगह 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, तुलना जब करेंगे 3x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू -7/2, आंसर पहला। दूसरी बात 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, दैट इज y इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, 5 प्लस 2 y इज इक्वल टू 7। एक और वैल्यू निकालनी है, हो तो गया, x और y के तो निकालना है, ठीक है हो गया। तो हमने इन दो एलिमेंट्स को कंपेयर करके, तो देखो दो एलिमेंट्स को कंपेयर करके दो वैल्यूज़ निकाल ली हमने, लेकिन नीचे वालों को देखते हैं कंपेयर करके।
ये y प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो y की है और x की है वो प्रत्येक केस में समान आनी चाहिए। भाई कहने की बात ये है, जिसमें x इज इक्वल टू 7/2 आया माइनस का, तो जब हम इसकी इससे तुलना करेंगे तब भी 7/2 आना चाहिए। जैसे इसकी तुलना करें इससे तो तब भी 7 आना चाहिए। देखते हैं 8 - 1 इज इक्वल टू 7, यहाँ तक तो बात सही है। y इज इक्वल टू 7 है, सही है बात, बिल्कुल सही है। एक कंडीशन और चेक करनी रहेगी, ये वाली जब हम लोग 2 - 3x इज इक्वल टू लिखेंगे 4, दैट इज माइनस के 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 - 2 एंड 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा बेटा 2 है ना। तो फाइनली x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2/3, ये आया फॉल्ट, ये दिक्कत हो गई। यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास में -7/2 है और यहाँ पे माइनस की 2/7 है। इट मीन्स हम लोग इन दोनों अवयवों को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज हमारे पास इनके जो संगत अवयव है ना, ये वाला अवयव इसके बराबर नहीं है, ठीक है, ये संगत अवयव बराबर नहीं है। अगर बराबर होते ना तो x की किसी भी तरीके से वैल्यू निकाल दे तो वो हमेशा बेटे इक्वल आती है, ठीक। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो बी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात करना संभव नहीं है, ये इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपका 9th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बचा 10th, वो थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं इसको और फिर बात करता हूँ 10th। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वो क्या 3/3 के ऐसे अवयव की 3/3 के ऐसे अवयव की कितनी संख्याएं होंगी जिनकी परिविष्टियाँ 0 और 1 हो। मतलब कहने की बात यह है कि अगर हम 3/3 का एक अवयव ऐसे बनाएं, 3/3 का अवयव कोई भी ऐसे जनरली लिख लीजिए, जैसे A B C D E F G H I, ये आपके पास में है, ठीक। ये कोई भी अवयव है आपके पास में, 3/3 का अवयव है, जनरली हमने ऐसे ही ले लिया कोई भी। हमें ये कह रहा है कि ऐसे कितने अवयव होंगे अगर हम लोग, जैसे ये कोई मेंबर है, इसकी जगह 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो यहाँ पे 0 आएगा या यहाँ पे 1 आएगा। ऐसे इसके साथ में भी मैं लिख लेता हूँ A B C D, ठीक है, E F G H I, ये तो एलिमेंट है, 9 एलिमेंट होंगे आपके पास में। भैया इसके लिए भी 2 कंडीशन है, या तो 0 लिखा जाएगा, वो कह रहा ना, देखिए क्वेश्चन के अंदर कि जिसकी प्रत्येक परिविष्टि मतलब जो एंट्री है इसके अंदर ये वाली, वो 0 या 1 हो, या तो इसकी जगह 0 भरो या फिर 1 भरो, इसकी जगह या तो 0 भरो या 1 भरो, ठीक है। आपके पास में इसकी जगह 0 भरो या 1 भरो, इसकी भी जगह 0 भरो या फिर 1 भरो, इसके भी साथ भी 2 कंडीशन, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 या फिर 1 आपके पास में। इसके साथ भी 2 कंडीशन है, या तो 0 भरा जाए या फिर 1 भरा जाए। मतलब प्रत्येक स्थान को भरने के लिए आपके पास में 2 वैल्यूज़ अवेलेबल है, तो कितनी कंडीशंस आपके पास में बनेंगी, ठीक है। अब फिर मैंने आपको एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा 11th में चले जाते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली हम लोग बात करें अगर, तो इसको कुल भरने की विधियाँ कितनी है, 2, इसको भरने की विधियाँ कितनी है, 2, इसको रखने की विधियाँ 2। भाई सबके 2-2 मेथड है, सिंपल सी बात है, 2-2 मेथड है ना, देख लीजिए आप खुद ही, आपके पास में 2-2 मेथड है ना। भाई इसको A को भी 2 तरीकों से भरा जा सकता है, B को भी 2 तरीकों से, C को भी 2 को, D को भी 2 तरीकों से, सबके 2-2 तरीके हैं भरने के। तो कुल कितने मेथड बनेंगे, कुल ऐसे कितने मेथड बनेंगे आप लोगों को माइंड में चल रहा होगा। अगर जिसने क्रमचय संचय नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, या जिसको संचय वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो कह रहा होगा कि 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, मतलब टोटल 18 आएंगे आपके पास में जोड़ करके। 9 है ना, 9 दूनी 18, लेकिन वो गलत है। हमारे पास में घटनाएं होती हैं 2 प्रकार की, स्वतंत्र घटनाएं और अपवर्जी घटनाएं, ठीक है। कभी अगर स्वतंत्र घटनाओं का हमें गणना करनी हो, जैसे इसमें ये घटना कैसी है, एक घटना ये है, अगर हमने A की वैल्यू 0 दे दी, ठीक है, आपके पास में 1 दे दी कोई बात नहीं। अगर हमने B की वैल्यू, अगर हमने 1 के मान भर दिए, ये क्या ऐसा होगा कि हम फिर B के मान नहीं भर पाएंगे? क्या हमारे पास में 0 और 1 एक ही हैं? ऐसा तो नहीं है ना भाई। 0 1 इसको भी दिया जा सकता है, इसको भी दिया जा सकता है, इसको भी दिया जा सकता है, इसको भी, सबको दिया जा सकता है। इट मीन्स स्वतंत्र हैं सब लोग, ये सब लोग इंडिपेंडेंट हैं अपनी वैल्यू लेने के लिए। वो स्वतंत्र घटनाएं अगर होती हैं ना, तो फिर हम लोग जो विधियां निकालते हैं
जो तरीके निकालते हैं, ये कितने तरीके से इसको भरेंगे, हम लोग गुणा करके निकालते हैं। तो अवयवों की संख्या अगर निकालेंगे हम, अवयवों की संख्या, तो सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है, वो लिखेंगे हम इनकी गुणा करके कि 2 × 2 × 2 9 है ना, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 × 2 × 2 × 2 7, यानी 2 की पावर 9, इसका मतलब 512। ये क्योंकि स्वतंत्र घटनाओं में जब भी विधियां निकाली जाती है, जब भी कोई भी आकलन किया, जब भी कोई भी गणना की जाती है तो गुणा करके करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर ये अपवर्जी घटना, अपवर्जी कौन सी घटना होती है कि अगर एक घटना घटित हो जाए, अगर मैंने एक की जगह यहाँ पे 0 और 1 रख दिया तो बाकी वाले नहीं हो पाएंगे भाई, ठीक है। आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है स्वतंत्र और अपवर्जी घटनाओं को ले। अपवर्जी का एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अपवर्जी का मतलब जैसे आप हेड और टेल करते हो, अगर आपका हेड आ गया तो टेल खत्म है, इट मीन्स टेल तो नहीं आएगा ना उस घटना में, उसी समय बाद में आ जाए। मतलब जब हम उस एक घटना में अगर एक चीज़ आ गई तो दूसरी चीज़ तो नहीं आ सकती ना, सिंपल सी बात है। किसी आपके पास में घोड़े दौड़ रहे हैं, सपोज कर लें, अगर एक घोड़ा जीत गया तो बाकी थोड़ा एक ही तो विनर रहेगा, अगर एक जीत गया बाकी तो सारे हारे हुए माने जाएंगे, तो ये भी अपवर्जी घटना है। लेकिन अगर आप लोग क्लासरूम में कहा जाए कि एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, भाई अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, जरूरी थोड़ा कि आपने सॉल्व कर दिया और आप बैठ जाओगे कि यार और बाकी बैठ जाएंगे ना, चलो उस आधे लड़के ने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, ठीक है हम नहीं करेंगे, नहीं, वो क्वेश्चन सभी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो घटना होगी स्वतंत्र, जब वो सब लोग अलग अलग अपने स्तर से काम करेंगे, तो ये भी सारे स्वतंत्र हैं। और अगर स्वतंत्र रहते हैं तो गुणा से काम करते हैं, अगर अपवर्जी रहते हैं तो फिर हम जोड़ करके काम करते हैं, ठीक है। वो आपको प्रोबेबिलिटी जब सिखाई गई होगी या फिर जब सीखोगे आगे भी ये चीज़ें पढ़ोगे लाइफ में, तब बेटे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वैसे 11th में थी ये चीज़ें, ठीक है, तब आपने वहाँ ध्यान दिया या नहीं दिया वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। बाकी इतना ये काम है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 512 आएगी आपके पास में। तो अवयवों की संख्या आप सिंपली ऐसे दे सकते हैं 2 × 2 × 2 9 बार करके, ठीक है। यानी कि प्रत्येक स्थान को, या लिखने का तरीका बताता हूँ, चलो छोड़ो कैसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि प्रत्येक अवयव को 0,1 से भरने की विधियां कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे चूंकि हमारे पास 9 अवयव होंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद में फिर लिख देना यहाँ तब अवयवों की संख्या, सिंपल ये कर देना फिर, मतलब यहाँ के बाद सीधा ये शुरू कर देना, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आपको समझाने के लिए इतना ड्रामा किया था बेटे, इसके क्वेश्चंस जो हैं 10 के 10 हमने कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर चलेंगे। आज के लिए इतना बेटा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो बेटा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक बहुत जम के पढ़ाई कीजिएगा कॉन्सेप्ट के साथ में। नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।